चलिए आज के एपिसोड में अभी हमारे सामने जो बैठे हुए विद्यार्थी जी हैं, ये राजन कुमार ओझा जी हैं। इनको देख करके हमें एक दो लाइन याद आ रहा है। ऐसे तो मैं गणित का विद्यार्थी कहिए, गणित का शिक्षक कहिए, तो हिंदी से तो उतनी रुचि है नहीं और ना उतना शेर व शायरी से, लेकिन एक सुनते हैं जिसका दो लाइन कि हौसलों, क्या कहते हैं उसको, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो आज के जो युवा वर्ग है उसके लिए हम आज कुछ बात करेंगे। बहुत सारे हमारे युवा वर्ग हैं जो आज फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, जो थोड़ी सी असफलता मिलने पर सोचते हैं कि अब क्या करें, अब वो निराश हो जाते हैं, जीवने से निराश हो जाते हैं, सोचते हैं अब आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, अब कहाँ कुछ होने वाला है। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये देखिए राजन जी हैं, इनसे सीखिए। इन्हीं को देख करके हमको याद आया है कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ये पढ़ाई गणित से आईएएस किए, से इतिहास से इन्होंने बीए किया, फिर एमए किया और पढ़ाई छोड़ करके चले गए फिल्मिस्तान में, ड्रामा आर्टिस्ट बनने दिल्ली चले गए। लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, पुनः यह घर का रास्ता किए और घर वापस आ गए। फिर दोबारा हमसे मुलाकात हुई और हमने इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज देखिए ये बीएड भी किए, पढ़ाई 5 साल छोड़ने के बाद इन्होंने बीएड किया और पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं था, चूँकि फिल्मिस्तान में जाने के बाद आदमी पढ़ता क्या है। लेकिन एक बार में, फर्स्ट बार में सीटेट इन्होंने क्वालिफाई किया। संजोग, अब नसीब को क्या कहिएगा, 1 to 5 जब क्वालिफाई किए तो 1 to 5 को बीएड वाले को बाहर कर दिया। तो बीएड वाले बाहर हो गए, नहीं हुआ। पुनः एस्टेट की तैयारी में ये लगे हुए थे और एस्टेट का अभी दोनों एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। तो इन्हीं से हम आज जानते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है जो निराशाजनक स्थिति में जीने के लिए मजबूर है या ऐसा सोचती है, उन लोगों के लिए इनका क्या सलाह हो सकता है। थैंक यू सर, आपने इस लायक समझा। और कहने में तो अभी स्ट्रगल चल रहा है और इसमें अपना मंतव्य रखना बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी एक ऊंचाई पे अगर चला जाता है, अगर कुछ कहे तो लोग सुनते भी हैं। अभी तो सफलता ही अधूरी है, सफलता अधूरी है। आदमी बहुत कुछ करते आया है। तो जब मैंने, आपने जैसे कहा लोग कि मैं फिल्म इंडस्ट्री चला गया, वहाँ पे मैंने लिखना भी शुरू किया था। तो बीच में मैंने कुछ लिखा था कि वक्त लगता है मिट्टी से सोना, मिट्टी से पत्थर बनने में, क्योंकि वक्त लगता है मिट्टी से पत्थर बनने में। देखिए, वक्त लगता है मिट्टी को पत्थर बनने में। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि बहुत दिन हो गया, मैं 1 मिनट देख लूँ। मैंने फ़ोन खोल ही लिया है तो क्या पूरी कविता बोल दूँ इसको? हाँ, ये है सर, चलो कुछ वैसा कर जाते हैं। अथाह गहरा हो सागर तो क्या, हम उसे पार तो कर जाते हैं। सहारा नाव का ही हो, सपने साकार तो कर जाते हैं। इस मिट्टी से सुनी हैं अनेक वीरों की गाथाएं, चलो हम भी कुछ वैसा कर जाते हैं। देखिए, सुनिए आप लोग, ये जो बोल रहे हैं इस लाइन का क्या भावार्थ है। आज की युवा पीढ़ी इसको सुने और उस पर अमल करे। जी सर, इस मिट्टी से सुनी हैं अनेक वीरों की गाथाएं, चलो हम भी कुछ वैसा कर जाते हैं। आसान नहीं इस सपनों की दुनिया में सपने सजाना, एक नियम यहाँ कामयाब होना या गुमनाम हो जाना। वाह! आसान नहीं इस सपने की दुनिया में सपने सजाना, एक नियम यहाँ कामयाब होना या गुमनाम हो जाना। आसान लगी जो पढ़ी किताबों में वीरों की कहानियाँ, आसान लगी जो पढ़ी किताबों में वीरों की कहानियाँ। करने उतरे तो पढ़ने लगे पाँव में निशानियाँ। कामयाबी की मरहम से निशानियों को मिटाते हैं, चलो हम भी कुछ वैसा कर जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कामयाबी की मरहम से निशानियों को मिटाते हैं, चलो हम भी कुछ वैसा कर जाते हैं। वक्त लगता है मिट्टी को भी आकार बदलने में,
वक्त लगता है, मिट्टी को भी आकार बदलने में, मिट्टी से पत्थर और पत्थर से पारस बनने में। पारस मुश्किल है पत्थरों में पारस बन पाना, लोहे को छूते ही सोना बना जाना। सितारा बनकर हम भी आसमान में टिमटिमाते हैं, चलो हम भी कुछ वैसा कर जाते हैं। चलिए देखिए, इनका अपना खुद का लिखा हुआ यह कविता है। ये लिखते भी बहुत अच्छा हैं और इसका भावार्थ आप लोगों ने सुना होगा। आज की युवा पीढ़ी जो थोड़े थोड़े विफलताओं के बाद निराश हो जाते हैं या निराशा आ जाती है, कई प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। चलो ये काम छोड़ के वो कर लेते हैं, वो छोड़ करके वो कर लेते हैं, वो छोड़ करके वो कर लेते हैं। उनके लिए एक सीख है कि जीवन में आप संघर्ष करें और सही रास्ते पर एक दिशा में संघर्ष करें, सफलता निश्चित मिलेगी और आप में भी वह पारस पत्थर का गुण आ जाएगा कि आप भी किसी को छूइएगा और वह सोना बन जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय चंपारण। थैंक यू।